Hello bachchon, let us read the question. The figure shows four orientations at angle theta of a magnetic dipole moment mu bar in a magnetic field. Rank the orientations according to the orientation energy of the dipole greatest first. तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और फोर केसेस दिए हुए हैं जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखे हुए हैं चार केसेस में अलग अलग डायरेक्शन में। हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी किस केस के अंदर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट होगा ओरिएंटेशन एनर्जी। ओरिएंटेशन एनर्जी ओरिएंटेशन एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर. दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमें लेट अस सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इन दोनों के बीच के एंगल दिया हुआ है मैं फाई, तो हम इसे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू इसका मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसके एंगल फाई दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट कोस फाई. ये डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं हम. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन. अब हम यहाँ पर केस बाय केस सॉल्व करते हैं. लेट अस टेक द फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है. दिस इज म्यू एंड दिस एंगल इस ये थीटा दिया हुआ है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू फाई. अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी कोस फाई. कोस फाई की वैल्यू कितनी है? कोस फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा. हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं म्यू इंटू बी एंड कोस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा. ये हमारा बचता है कोस थीटा. ये पोटेंशियल एनर्जी होगी फर्स्ट केस में. नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द सेकंड केस. सेकंड केस में हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो गया एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया और इन दोनों के बीच का एंगल हमें थीटा दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू फाई होगा क्योंकि फाई हमारा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस म्यू बी कोस थीटा. ये पोटेंशियल एनर्जी होगी सेकंड केस में. नाउ लेट अस राइट फॉर द थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा. हमारा जो चेंज हुआ है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है जो हमें पता है कि फाई इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो अगेन वी कैन राइट आवर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू बी और इन दोनों के बीच का एंगल कोस फाई विच इज इक्वल टू कोस थीटा. ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी थर्ड केस में. नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द फोर्थ केस में हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू फाई. अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आती है माइनस म्यू इंटू बी कोस 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव म्यू बी कोस थीटा. यह हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ केस में. सो फाइनली हम यहाँ से अपनी ओरिएंटेशन एनर्जीज लिख सकते हैं. फर्स्ट केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस म्यू बी कोस थीटा. सेकेंड केस में
पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस म्यू बी cos थीटा। थर्ड केस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू बी cos थीटा, और फोर्थ केस में पोटेंशियल एनर्जी अगेन पॉजिटिव म्यू बी cos थीटा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन केस नंबर 1 एंड 4 दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सेम है, एंड इन केस नंबर 2 एंड 3 इन दोनों में भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। इफ़ यू कंपेयर दिस सेट एंड दिस सेट, तो यहाँ पर जो निगेटिव वाला होगा वो लेसर होगा, तो हम यहाँ पर ये साइन लेसर देन वाला साइन लगा सकते हैं। सो फाइनली हम अपना आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर that is the order of potential energy, order of potential or the orientation energy, सेकेंड केस इज इक्वल टू थर्ड केस में बराबर होगी, और ये लेसर देन होगी फर्स्ट केस और फोर्थ केस से। थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।